बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। हुकूमत ने कल तोशा खाने का 21 साल का रिकॉर्ड ओपन कर दिया। यह 446 सफात की रिपोर्ट है, जिससे यह साबित होता है कि तोशा खाने के हमाम में तमाम लीडर्स मुकम्मल तौर पर नंगे हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा तहाइफ शौकत अजीज, दूसरे नंबर पर आसिफ अली जरदारी, तीसरे नंबर पर परवेज मुशर्रफ, चौथे नंबर पर इमरान खान और पांचवें पर नवाज शरीफ रहे। मेरा जाती ख्याल यह है, दोस्त मुल्कों के तहाइफ की लूट मार नहीं होनी चाहिए। हुकूमत एक ही बार इनका फैसला कर ले, यह तहाइफ म्यूजियम में रख दिए जाएं या फिर इन्हें ओपन नीलामी में फरोख्त करके रकम किसी वेलफेयर प्रोजेक्ट में लगा दी जाए। मैं इस मामले में यहां नरेंद्र मोदी का एक क्लिप भी पेश करना चाहता हूं। हमें इस मामले में मोदी की पैरवी करनी चाहिए, इसमें कोई हरज नहीं है। हम औश के इश्यूज की तरफ आते हैं। औश इमरान खान ने लाहौर में भरपूर रैली निकाली। ये रैली जमान पार्क से शुरू होकर दाता दरबार तक पहुंची। यह एक भरपूर शो था, लेकिन इसके साथ ही आज इमरान खान के 2 नाकाबिले जमानत वारंट भी जारी हो गए और इस्लामाबाद पुलिस गिरफ्तारी के लिए लाहौर भी पहुंच गई। इमरान खान अदालतों का एहतराम क्यों नहीं कर रहे, हम यह भी डिस्कस करेंगे। और इमरान खान ने 19 मार्च को मीनार पाकिस्तान के सामने जलसे का ऐलान कर दिया। क्या इनको इस जलसे की इजाजत मिल जाएगी? क्यों? क्योंकि उस दिन पीएसएल का फाइनल है। हम इस पर ही बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सदाकत अली भाई साहब, आमिर इलियास राना साहब और सेनेटर मौला बख्श चांडियो साहब। अब्बासी साहब, आपकी तरफ आऊंगा। सबसे पहली बात तो यह है कि तोशा खाने का सामने रिपोर्ट तो आ गई, इसमें इंतहाई खौफनाक किस्म की रिपोर्ट है, इसमें कोई शक नहीं है। अदादोशुमार बड़े ज़बरदस्त है, लेकिन वो कहते हैं कि सारी चोरियां एक साइड पे, इमरान खान की चोरी दूसरी साइड पे। जैसे बहुत शुक्रिया। ये अल्लाह अल हक है। और आज वो जो कहते हैं ना, तोशा खाना तोशा कर दे, मैं आप पे तोशा हुई। आज वो जो इमरान खान की कानूनी तरीके से ली हुई घड़ी जो उन्होंने अपने कानून के मुताबिक ली थी, सबसे महंगी, उसका मजाक उड़ाने वाले आज उनके अब्बा जी की गाड़ियां निकल आई बेंज, और दूसरे के अब्बा जी की गाड़ियां निकल आई बीएमडब्ल्यूज, जो कानूनी तौर पे आप ले ही नहीं सकते, गाड़ी नहीं ले सकते। और उनके भाई हुसैन नवाज जो पाकिस्तानी शहरी नहीं है कानून के सामने, वो भी घड़ियां लेते हैं। और उनके वालिद साहब, वालदा, उनके बाकी जो जितने उनके अंकल्स हैं, अंकल ख्वाजा आसिफ, अंकल शाहिद खाकान, अंकल इसाक डार, अंकल एहसन इकबाल, उसके बाद जितनी आंटियां तारा औरंगजेब, मरियम औरंगजेब, सब ने वो जो घड़ी का शोर उठाया था। हम आपको कहते थे कि ये जो बातें कर रहे हैं, असल में देखें, आपने आज पब्लिक के सामने दूसरों में शर्मिंदा और होते फिर एक फर्क यह है कि इनमें से किसी ने घड़ी बेची नहीं, आपने घड़ी बेची, बेचने के बाद वो पैसे छुपाए, कंसीलमेंट है, ये आपका इशू है। आपकी मर्जी है ना, आप जो मर्जी काम दे दें। ये नहीं हमने बेची भाई। जो नवाज शरीफ ने बीएमडब्ल्यूज ली, जरदारी साहब ने, उनके आपका ख्याल है उन्होंने आप ले जाते, मेरा एलिगेशन है लेने में प्रॉब्लम नहीं है। जरदारी साहब ने नवाज शरीफ बेचने में प्रॉब्लम है, घड़ियां ली वो भी गैर कानूनी, उनके जो पैसे वो वैसे ही सारे लूट मार के। तो उसके मुकाबले में इमरान खान ने कंसीलमेंट का केस चल रहा है, वो आपको पता चल जाएगा। लेकिन अगर किसी ने शौकत तरीन का सबसे ज्यादा 885 उन्होंने तोशा खाने में से चीजें ली, इसमें कुछ ना। अभी 2002 से वो लूट मार का जरदारी और नवाज शरीफ का दौर असल वाला है, वो 99 से लेके 2000 ठीक अभी तक जो आया ना सर। आसिफ अली जरदारी से 181, नवाज शरीफ 55, शाहिद खाकान अब्बासी 27, इमरान खान 112, परवेज मुशर्रफ 126 तहाइफ। ठीक है सर, इनमें से एक भी शख्स ऐसा नहीं है कि जिसने ये तोहफा बेचा। इमरान खान साहब तो गाड़ियां कहां है नवाज शरीफ की, आपको पता कहां है? आप बताएं ना, आपको बड़ा जल जाता उसी वक्त। साहब जो चीज चोरी की है, उस जो तरीका कार गैर कानूनी है, उसका आपको चोरी की है ना, आप नहीं ले सकते। कैसे? आप खरीद नहीं सकते। ठीक है भाई, एक चीज आप मेरी आप खरीद नहीं सकते, आप ले जाएं तो चोरी नहीं हुई। ठीक। दूसरी बात है, मुझे बताएं आपका क्या नवाज शरीफ और जरदारी साहब ने जो ये चोरी का माल लिया है, उनका तो वैसे पैसा भी चोरी किया, आपको पता ही है।
और सब पे अरबों रुपए के केसेस हैं। अच्छा, वैसे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि इन सब ने चोरी की, आपने कोई चोरी नहीं की। नहीं, हमारी तो चोरी बनती नहीं है, आपकी बनती नहीं। वो तो कड़ी तो राणा साहब ने भी पहनी हुई है। आप ये कहेंगे कि जी मैं भी कहूंगा इन्होंने भी उस सारे क्या होता है वो नहर में हाथ धोए, गंगा में हाथ धोए, तोशा में। लेकिन अगर सुने एक बात है, या तो ये गलत था, अगर गलत था, इमरान खान गलत था, तो आज ये पूरा आपकी सियासी तब्बर और उनके साथ बहुत सारे और लोग भी जो गलत है। आपकी नैरेटिव मेकिंग है ना, उसको सलाम पेश करना पड़ेगा। क्या नैरेटिव मेकिंग? पूरी रियलिटी है सर। मसला ये है कि तोशा खाने के अंदर कोई चीज अगर आ जाती है, उसकी एक प्राइस दे के आप उसे खरीद सकते हैं। नवाज कानूनी देखते हैं ना, गाड़ियां चलो गाड़ी, नवाज करोड़ों की सर गाड़ियां साइड पे रखते हैं ना, ठीक है, गाड़ियां साइड पे क्यों रखते हैं? आप बात करें, वो भी थे, बात तो सुने ना, बात तो सुने ना सर। आप ले सकते हैं, लीगल है। दो इश्यूज हैं, एक तो जिस पैसे से आपने लेना है आपने वो डिक्लेयर करना है पैसा कि कहां से है आपके पास। सेकंडली ये है कि आपने वो बेचना नहीं तोहफा। ये बुरा लग एक आईने पाकिस्तान, आगे तीसरा, एक है आईने नून लीग और एक आपकी मर्जी। पहले आप ये आप अपने नाज़रीन को बताइए। मैं पहले कहा आपको सलाम पेश करता हूं, आप कर कह रहे हैं, तीसरी बात कह रहे हैं आप, यानी बड़ी भाई तीसरी बात की तरफ तीसरी तरफ आने दें। बाकी को सबूत है। तीसरी बात यह है कि अगर आपने उसे बेच दिया तो वो पैसे आपने डिक्लेयर करने। आपका इशू ये है कि जब खरीदे तो आपने पैसे आपने बताया नहीं कहां से लिए, और जब आपने बेच दिया तो पैसे डिक्लेयर नहीं किए। कंसीलमेंट का केस है, ताइफ का तो केस ही नहीं है सर। अच्छा, अब आप मौके का जवाब दें। अगर उन्होंने सवाल पूछा है कि आपने पैसे को, इसलिए हमने जवाब देना है। उसके बाद हमने वो आप जाएंगे तो जवाब देना। ये तो आपकी मर्जी है ना, आपकी मर्जी है कि इमरान खान जो लाहौर में निकल रहा है, लाहौर सारा बाहर आ गया, वो तो आपको बातें लग करेंगी। बात समझे, आज का तोशा खाना के जो इंकशाफात हैं, यकीन माने नून लीग की और पीपल्स पार्टी की सियासी मौत होगी। उनकी सारा बयानिया 11 महीनों का। चाणी साहब आपने खुद रिपोर्ट पढ़ ली होगी। इसके अंदर वैसे देखें, मैं पार्शली इनके साथ इत्तेफाक करता हूं कि इसके अंदर बड़ी बड़ी छोटी छोटी चीजें भी हैं। 50-50 रुपए की चीजें वो भी नहीं छोड़ी गई। पाइनएप्पल का एक डिब्बा जो है, जो बहुत ज्यादा मरियम साहबा से रिलेटेड इस वक्त बड़ा पॉपुलर हो रहा है, वो भी है। तो सर ये बड़े बड़े लोग हैं सर। आसिफ अली जरदारी साहब बहुत अमीर आदमी है, मियां नवाज शरीफ साहब मेरा ख्याल है पैदाइशी अमीर आदमी है, उनके वालिदैन भी अमीर आदमी थे। तो ये छोटी छोटी चीजें सर लेने की क्या जरूरत थी सर? मेरे ख्याल में पहली बात तो सदाकत अब्बासी मेरे भाई की बातें हैं। पीटीआई वाले आजकल करते ही शोर हैं, कोई सवाल पूछो उनको हिदायत है कि इतना शोर पाओ, इतना रोला पाओ, इतना रोला पाओ, ऐसी जबान इस्तेमाल करो, शोर शराबे में सारा जवाब ही खत्म हो जाए। अब आपने एक सीधी सादी बात पूछी थी, लेकिन कितना शोर हंगामा किया इन्होंने। यही इनकी मुसीबत है, यही इनके जाने वाली बातें हैं। खैर, आपने बात दुरुस्त की। तोशा खाना एक अमानत है, मुल्क की अमानत है, लेकिन अगर इधर से सरकारी तौर पर, कानूनी तौर पर कोई रास्ता तय किया गया है, उसूल कि इन उसूलों पे लिया जा सकता है, तो फिर तो कोई जुर्म नहीं है, तयशुदा उसूलों के मुताबिक लिया है। लेकिन अब तक जितने भी हुए, किसी का शोर नहीं उठा कि ये कोई चोरी हुई है। ये पहली बार है जो दूसरों को चोर बोलते थे वो इस चोरी में फंस गए। और दूसरी बात, अगर आपने ले ली है, मैंने खुदा की कसम, जावेद भाई खुदा की कसम, मैंने आज तक पीटीआई के किसी रहनुमा से नहीं सुना कि कानूनी तौर पर इमरान खान ने लिए। पहली बार सदाकत अब्बासी बोल रहे हैं कानूनी तौर पर लिए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आपको याद तो आ गई, आपका कायद चोरी की है, लेकिन कानूनी तौर पर चोरी की है। दूसरी बात, इतने नाजुक मिजाज हमारे जो मेहमान थे, जिन्होंने ये तोहफे दिए जो इंतहाई मुल्क के लिए जरूरी है, उनकी तौहीन हुई है। तब तो पूरा मुल्क उठा है, वरना तोशा खाने पे अगर पहले भी लिए तो इतनी कयामत क्या थी। इन्होंने कयामत बपा की है। दूसरी उठाई है चोरों की तरह, रसीदें दूसरों के नाम, चीजें औरों के नाम, पता नहीं बताना कहां जा रहे हैं, दुबई गए, फला जगह गए, ठेकेदारों ने खरीदे। कितना बड़ा हंगामा हो गया है। तो ऐसा काम करते क्यों? हम तो ठहरे चोर, आप तो फरिश्ते थे, आप तो मलाइका हैं। आपने क्या काम है करने का, चोर करने का? और आप ऐसा थोड़ा दब के बात करें। आपका इतना फरिश्ता कायद नहीं है। जो बच्चों की तादाद सही नहीं बताता, वो घड़ी की बात भी दुरुस्त नहीं है उसकी, हम नहीं मानते।
पाकिस्तान पूरा नहीं मानता, कोई इदारा नहीं मानता। गजब खुदा का, कोई बच्चे भी छुपाता है। अभी हम बात कर रहे तोशाखाना की, आप ले जाते हो। बात यह है चांडी साहब, एक तारीखी तौर पे एक आपको वाकया याद करवाना चाह रहा हूं कि आपको याद होगा कि जब आपकी हुकूमत थी तो बाबर अवान साहब वजीर कानून थे उस वक्त, और बाबर अवान साहब ये केस, ये जो इमरान खान साहब का या टेरियन का जो केस है वो लेकर आए थे, और प्रूफ इन्होंने बाहर से लेके आए थे, और उन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब के सामने रख के कहा था कि इनके खिलाफ केस चलाना चाहिए, आपको याद होगा, और आसिफ अली जरदारी साहब ने इंकार कर दिया था उस वक्त। हम भी कहते हैं हमने कभी नहीं, मैंने आपको आपके प्रोग्राम में कोई 3 बार बात की है कि जब इमरान खान साहब की वालदा का नाम आया, हालांकि मैंने उनकी वालदा, अल्लाह न करे कि मैं जिंदगी में कभी उनके खानदान पे या घर पे बात करूं, जो शिरकत है जिनकी, उनकी बात होगी। आपको पता है, मैंने बताया बिलावल साहब नाराज हो गए कि आपने इमरान खान की वालदा का। मैं चेयरमैन साहब, मैं तो हॉस्पिटल का नाम ले रहा था, वो बातें हो रही थी। हम हैं ऐसे। आसिफ साहब नाराज हुए, अच्छा हुए, ये आला किरदार है, ये शरीफों की तरबियत है। हम ऐसा नहीं करते, हम नहीं करेंगे। किसी कारकुन को इजाजत नहीं कि जातिया। हाँ, खान साहब के घर का मामला आया तलाक वाला, इमरान हमारे चेयरमैन ने मना किया तमाम उन लोगों को जो टीवी पे जाते हैं कि ये उनका जाती मामला है, इस पे आप लोगों को नहीं बोलता। ये तो हमारे हैं ना, हम आला कदरों के अमीन हैं, हम जमहूरी कदरों के अमीन हैं। ये तो खड़े ही गालियों पर है, इनकी सारी सियासत गालियों पर है, झूठ पर है। बात करो फिगर्स, फेक, उसमें चले जाएंगे। बात करो आप फरिश्तों की सिफों में चले जाओगे। सियासत की बात है। अच्छा, मैंने आपकी तरफ आऊंगा चंडील साहब, दोबारा आपसे सवाल आपके पास छोड़ के जा रहा हूं कि अल्टीमेटली वंस फॉर ऑल हमें यह मसला हल करना चाहिए। तोशाखाने के लिए या तो कोई म्यूजियम बना दे या फिर इसको ओपन नीलामी में नीलाम किया करे ताकि इस किस्म का इशू चले ही ना। राणा साहब आपकी तरफ आना है, ये फरमाइएगा सर, ये तो सारे ही शामिल हो गए ना। पहले ख्याल ये था कि इमरान खान साहब का केस है जो बहुत ज्यादा हाईलाइट किया इस गवर्नमेंट ने, लेकिन अब तो आसिफ अली जरदारी साहब का निकल आया, एहसन इकबाल साहब का, ख्वाजा आसिफ साहब का, शाहिद खाकान अब्बासी साहब का, राजा परवेज अशरफ साहब का, ये तो सारे के सारे लाइन में लग गए सर। हाँ, बात बिल्कुल ठीक है। चूंकि मेरा नाम लिया बासी साहब ने, तो मुझे थोड़ी सी पर्सनल बात का जवाब देना बड़ा जरूरी है। नहीं, आपको वजीर थे सर? मैं बताऊं, मैं साफी हूं। बतौर साफी मैं मुख्तलिफ सदर वज़राए आज़म के साथ दुनिया भर में गया हूं अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी के लिए, और मेरे लिए ये बायस इफ्तिखार है कि मुझे दुनिया का कोई सदर, वजीर आजम, बादशाह कोई तोहफा दे, और पाकिस्तान के कवायद ये मुझे कहें कि आपने अगर लेना है तो आपको इतने पैसे देने, मैंने दिया और ले लिया। आपको तोहफा मिला था? मुझे मिला, मैंने लिया। अच्छा, बात ये है, कहां से मिला? नहीं, ये बात मैं भी नहीं कहूंगा कि जब मैं अगली बात करने जा रहा हूं कि इमरान खान साहब पे मसला क्या आया। एक तोहफा लिया, उसको बेचा, बेचने के 2 साल बाद जाहिर किया जब पब्लिक में हो गया, और चूंकि उसमें मोहम्मद बिन सलमान का नाम आ गया और लोगों को पता चल गया, और उन्होंने नाराजगी का इजहार किया कि देखें हमारे पास दुनिया भर से डिग्नेटरीज आती हैं, हम सबको तारीफ देते हैं, आपने हमें यह बता दिया कि आपको हमने ये तोहफा दिया और दुनिया में जांचेगी कि किसी को क्या दिया। ठीक, मतलब ये 2 ममालिक की बात थी। इसी बुनियाद पर नवाज शरीफ की तरफ से हाई कोर्ट में कहा गया था कि इस पे हम बातें नहीं बताएंगे क्योंकि मुल्कों के ताल्लुकात की बात है। यह बात इमरान खान साहब ने भी नवाज शरीफ की ऑन की और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में यही जवाब दिया। अब ये जो 13 जमाती इत्तेहाद की हुकूमत है, वरना हाई कोर्ट को तो जवाब लाहौर हाई कोर्ट ने कहा था पेश कर दें, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी कहा था ना, उन्होंने एक फैसला किया कि हम इसको पब्लिक कर देते हैं, हर बंदे का नाम दे देते हैं। अब रिवायती जमातें थी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, ये जो आला औसाफ की हमालिया की बुलंदी से ऊपर की जमात थी पीटीआई, इनमें और उनमें क्या रिवायती तौर पे फर्क रहा? पहला सवाल, कंसीलमेंट की बात आपने की, पनामा में केस क्या था? अकामे का कि जी वो छुपाया, तो सेम केस है, लेकिन इनका केस एडिशनल सेशन जज के पास है सिर्फ, और इनके पास अपीलों की एक लंबी, नवाज शरीफ के पास कोई नहीं थी जहां पे उसको फाइनली फारिग कर दिया गया। अब आप आ जाए गाड़ियों की बात, बिल्कुल पॉलिसी नहीं थी, रूल्स नहीं थे, लेकिन कानून नहीं था। गाड़ियां पॉलिसी के अगेंस्ट ली, ठीक है, लेकिन इन्होंने बोलना कब शुरू किया? इक्तदार जाने के बाद, क्योंकि ये काम तोशाखाने का ये भी वही कर रहे थे जो बाकी पार्टियों ने किया। इन्होंने हर केस बनाया हर जमात पे जो मिला, लेकिन ये तोशाखाने की तरफ इसलिए नहीं गए कि उन गाड़ियों में उनको अंदर करते, पकड़ते। जो केस बनता था कि जी आपने रूल्स रिलैक्स किए और ये गलत था, रूल्स ही रिलैक्स हुए ना। आज काबीना ने अब ये फैसला किया कि हम एक नया कानून बनाएंगे कि $300 से ऊपर की चीज
अगर आपने लेनी है तो ओपन ऑक्शन में, ओपन मार्केट के प्राइस पे आप लें। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। उससे नीचे आप नहीं रख सकते। मतलब आज नवाज शरीफ तो नहीं है, शहबाज शरीफ ने वजीर आजम हाउस में शोकेस में देख के आया हुआ हूं, लगे मैं जो भी जाएगा वहां देख सकता है कि जी घड़ियां, तोहफे, उनको 16 करोड़ की घड़ी मिली जो लिखी हुई है, उन्होंने नहीं ली और दे दी, उनके ऊपर भी कोई पाबंदी नहीं। जनरल काकड़ साहब के दौर में आर्मी ने यह फैसला किया था कि हम कोई तोहफा नहीं लेंगे किसी से भी, और कोई आर्मी चीफ तोहफा नहीं लेता, अगर आए भी तो वापस वो गवर्नमेंट की तरफ भिजवा दे। तो ऐसा बड़ी अच्छी बात की। मैं ये चाहूंगा DGSPR सुन रहे हैं प्रोग्राम, उन्हें इस पॉलिसी के मुताबिक जवाब दे देना चाहिए। आज जनरल के बाजवा की तस्वीरें UAE के हुक्मरान के साथ, वो ज़ाहिर एक ऑनर उनको दी गई, उसमें वो बज़ाहिर नजर आ रहा है कि वो गोल्ड का है, तो वो चीजें उधर से भी आ जाए। और मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी कहूंगा कि जी जिस किसी मोहतरम जज ने लिया है वो भी उसको डिक्लेयर करें, ताकि जब ये आ रहे हैं ना, सब आगे हैं, तो वो भी आए कि किसने पॉलिसी बनाई है, किसने वायलेट किया है। वंस फॉर ऑल आपको आगे जाना है। यही कौमों में बेहतर होता है कि बताएं अब किसी ने छुपाया है। मेरा यकीन है कि बहुत सारे लोगों ने तोहफे घरों पे रख लिए हैं और वो दिए ही नहीं, ना उनकी प्राइस सामने आई, ना ये आया कि उन्होंने रख लिए हैं या जमा कराए हैं। बड़े बड़े फनकार आएंगे, ये छुपने नहीं है, आएंगे सारे के सारे, नाम सबके आएंगे। असल में इमरान खान साहब के अपने कई तोहफे ऐसे हैं जो सदर ममनून हुसैन साहब थे ना। एक पहली बात तो ये है कि पहले पाकिस्तान के सदर हैं जिनके ऐवान सदर में 16 फैमिली मेंबर्स रहते थे, पूरा खानदान ही वहां पर रहता रहा। एक दूसरी बात यह है कि इनके बच्चे सारे तहाइफ जो थे जहाज में रख के कराची ले गए, उनकी कोई रिपोर्ट ही नहीं किसी जगह। जैसे शौकत अजीज साहब बनियान से लेकर हर चीज पैक करके ले गए, यहाँ पे आए, अब वो फौत हो चुके हैं, उनकी फैमिली सुन रही है, उनके बच्चों को चाहिए कि भैंसों के बाड़े से बाहर निकले और आके जवाब दें अपना। हाँ, मैं उनकी बात कर रहा हूं ना कि भैंसों के बाड़े की और ये बाकायदा रिपोर्ट है, बाकायदा खुफिया रिपोर्ट है कि ममनून हुसैन साहब के बच्चे क्या क्या चीज ले। चौधरी निसार ने जो रूल्स रिलैक्स करके चंद असला लाइसेंस इशू किए थे ना 4 साल में, उसमें एक नवाज शरीफ साहब थे, जनरल थे, कुछ जजेस थे, और ममनून हुसैन साहब के वो साहबजादे थे, जिसपे मैं कह रहा हूं कि उनको भैंसों के बाड़े की सिक्योरिटी के लिए उस वक्त लाइसेंस दिए गए थे। तो उनको भी चाहिए कि वो जवाब दें, वजाहत दें। असल इशू यही है कि अब आ गए ना, अब ये रवायती सियासत में सारे लोग आ गए हैं, तो यहां पे आगे चलना चाहिए। अगर किसी ने छुपाया है उसको सजा दे दे, अगर किसी ने पैसे दिए हैं तो रूल्स ये थे, तो ये आज खसियानी बिल्ली खंबा नोचे, पहले ये मानते नहीं थे। अच्छा, दूसरी बात, सदाकत अब्बासी साहब के क्लिप्स आप अपने प्रोग्राम के निकलवा लें, ये हमेशा कहते रहे 50% पे हमने लिए। आपने 10 करोड़ में जब 2 करोड़ दिए तो कितने % बना जी? बेसिकली 20% पे लिए थे। ठीक है, हाँ जी, 50 करोड़ उसके बाद में 50 उसके बाद बनाया था। मैंने ब्रेक लेनी है, लेकिन भाई साहब आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं, थोड़ा दिलचस्प है, बड़ा सिंपल है कि देखें, जब हम भी कोई हेड ऑफ स्टेट आता है ना तो हम उसको तोहफा देते हैं ना, वो सरकारी खजाने से लेके देते हैं पूरे का पूरा। लेकिन जब कोई बाहर से देता है तो वो हम सरकारी खजाने में जमा नहीं करवाते तोहफा, वो हम जाती तौर पर ले लेते हैं थोड़ी सी पैसे दे के। तो ये तो पाकिस्तान को मुसलसल नुकसान हो रहा है ना, कि जब हम तोहफा देंगे तो सरकारी खजाने से जाएगा, और जब बाहर से आएगा तो सरकारी खजाने में नहीं जाएगा, वो हमारी जाती जेब में जाएगा थोड़े से पैसे देके। तो ये तो पाकिस्तान को मुसलसल नुकसान है। छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा जरूर प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदी। भाई साहब देखें, सरकारी खजाने से हम तोहफा देते हैं, बाहर से जो आता है वो सरकारी खजाने में नहीं जाता, तो पाकिस्तान को मुसलसल नुकसान हो रहा है। तो आप वंस फॉर ऑल इसका कोई फैसला क्यों नहीं कर लेते जब आपकी गवर्नमेंट आए? चलिए, पहले तो ये पिछली ब्रेक से पहले जो बातें हुई, एक तो भाई ने कहा कि जी हमने हमेशा कहा कि इमरान खान ने 50% दिए, मैंने कभी नहीं कहा। हमने कहा पीटीआई क्लेम करती है कि पीटीआई ने 20% से 50% किया, जो आप अभी 100 का कह रहे हैं। तो सबसे पहले जब आपने खरीद लिया, नहीं, ये रिकॉर्ड पे बात है जी, सुन लेना कि वो तो आप अगर बाद में 50%, मैं कह रहा हूं, आप अभी आप कह रहे हैं कि 100% करें, यही कह रहे हैं, तो पहले दोनों मेरी हुकूमत को तारीफ करें कि पीटीआई ने वो पार्टी थी, सर खुद 20% लिए, बात करें ना, जब कानून 20 है तो 20 किया, लेकिन उसके बाद कानून 50 का किसने किया? इमरान खान ने किया। जब आपने खरीदने थे तो उसमें 50 कर लेते हैं ना। और आज नई गवर्नमेंट जिसको 13 जमाती कहते हैं उसने 100% कर दिया। अब आपको बात को खुद ही घुमा। सर देखें, आपने खरीदना था ना तो आप 50% पे खरीद लेते, खुद आप 20% पे खरीद के कह रहे हैं कि अब्बासी साहब जब खरीदेंगे तो वो 50% ऐसी बात नहीं है। पहले साल के जो तोहफे थे वो पुराना कानून था, फिर कानून तब्दील किया गया, और उसके बाद कानून के अंदर रह के हर इंडिविजुअल को राइट है कि वो अपने कानून से फायदा उठाए। ये तो कोई बात सर, जब ग्राहक के तोहफे आपके पास आ गए ना सर, सबसे ये बात आप अपनी करें, मेरी बात में एक और बात में और बात है। इन्होंने कहा जी कि वो उनको चैलेंज करें। इनको शायद पता नहीं, पता होगा, साफी है कि जरदारी साहब पे ऑलरेडी वो BMW के केसेस, करप्शन के केसेस चल रहे हैं नैब में, वो चल रहे हैं, वो कोई छुपी बात नहीं है।
इमरान खान ने BMW तोशा खाने का नहीं है, वो उन्होंने गाड़ी तोशा इंपोर्ट की खाने का थी, भी एक इंपोर्ट की थी मेरी गाड़ी, मालूमात के मुताबिक टैक्स मेरी मालूमात के वो अलग केस है, वो अलग केस है। मेरी मालूमात के मुताबिक उन पे तोशा खाना की ये गाड़ियां लेने का भी वो यूसुफ गिलानी साहब पे मेरा ख्याल है कि है। और जो नवाज शरीफ को गाड़ी दी थी एक BMW का केस है, गलत इस्तेमाल का वही ना, तो वही ना, वो ना ड्यूटी जमा नहीं करवाई। सुने मैं वही दोबारा कह रहा हूं माफ की कि वो केस ऑलरेडी है। अब तीसरी बात, बिल्कुल ये जो कह रहे हैं कि आप भी कह रहे हैं नीलाम ना करें, मैं सुन मेरी बात तो सुन ले, मैं क्या बात करूं। आप सबसे पहले ये जो फ्रॉडिये हैं हमारे, जिनको आज साबित हो गया, इन्होंने बिल्कुल अंडर वैल्यू किया होगा। मैं तो कहता हूं हाई कोर्ट का हमारी पार्टी की तरफ से ये, और आपने अंडर वैल्यू नहीं, हमारे समेत एक हाई कोर्ट का कमीशन बने जो ये सारे तोशा खाने में जो फ्रॉड हुए उनको पकड़े। मैं पाकिस्तान के ऑडियंस को कहता हूं इंशाअल्लाह इमरान खान इससे भी सबसे बेहतर साबित होंगे, और बाकी ये जो लोग हैं। और सर आप अपने केस का तो जवाब दे दें, अब भी केस चल रहा है आपका, आज भी नाकाबिले जमानत वारंट जारी हुए हैं, अदालत आप जाते नहीं, बाकी सबको कह रहे हैं कि हाई कोर्ट में आ जाएं। सर खुद तो कोर्ट में पेश हो जाएं। आप मुझे बता दें, अदालतों को इतना मसला नहीं, आपको इतना मसला क्यों है? सर अदालतों को जो मसला, मैंने नाकाबिले जमानत वारंट जारी नहीं किया आपका, और भाई जज ने किया। भाई मेरी बात सुने, आप अवामी खान साहब अपनी तमाम इमरान खान नवाज ही नहीं है कि भाग गया मुल्क से। इमरान खान साहब अदालत भी तो जा रहे हैं ना, अब आपका मसला बना हुआ है। इमरान खान अदालत का मसला बना हुआ है। अदालत से जब इमरान खान को, जब उनको गोली लगी हुई थी उस वक्त वो नहीं आ रहे थे, उसके बाद इमरान खान सर आज 13 तारीख है, हाई कोर्ट ने आज कहा था कि हर सूरत आपने जाना है। हाई कोर्ट देखे ना, जितने ये ऑर्डर्स पहले भी आए थे, पहले भी आप लोग खुश हो रहे थे, आपके लिए वैसे जाहिर है रूटीन की बात नहीं। अदालत ने उनको मौका दिया है। सर आज मौका खत्म हो गया ना भाई। आज मेरा ख्याल है कि पीडीएम का पूरा जो बयानिया इमरान खान का था, आज वो दफन हो गया। आज एक और बात भी साबित होगी कि ये जो हाइब्रिड करके मरियम साहबा को सरकारी बंदे बेच के ये जो हालों के अंदर प्रोग्राम करते थे, आज इमरान खान निकले और सारा लाहौर एक तरफ हो गया। सारा लाहौर कहाँ था यार, मुझे बताएं। अच्छा मुझे बताएं, हमारा मुकाबला नून लीग के अंदर वो बॉल वायर लगा के प्रोग्राम कर, इमरान खान बगैर किसी पूरा लाहौर बाहर आ गया, 2 दफा 144 लगाया। पूरा मैं वहां पे था, आप तो वहां थे नहीं ना। पूरा लाहौर 1 करोड़ 60 लाख देखना है। अच्छा चांदी साहब, अगले चांदी साहब एक कैसा रिकॉर्ड कायम होता है लाहौर में? चांदी साहब एक बात, एक परसेप्शन है जो आपकी पार्टी से भी दिया जा रहा है बार बार कि जुल्फिकार अली भुट्टो साहब को तो फांसी लगा दिया गया था, लेकिन इमरान खान साहब को अदालत हर बार एक नई तारीख दे देती और उस पर भी इमरान खान साहब नहीं जाते। जनाब देखिए, मैं पहले तो सदाकत अब्बासी साहब की बात कर रहा हूं। मैं समाजी हमारा एक दुखता हुआ बाब है और सियासी तारीख का भी पाकिस्तान का बदतरीन बाब है, उसके पे आता हूं। लेकिन सदाकत अब्बासी बड़े भड़के मार रहे हैं आसिलदारी पर, करप्शन केस। बाबा आसिलदारी के केसों की भले बात करते आओ, तमाम केसेस में बेगुनाह साबित हुए हैं, भागे नहीं है मुल्क से, डरे नहीं है, अदालतों में जाते हैं। और रहा सवाल आपके कायद पे तो बच्चों का केस चल रहा है, शर्म करो यार। आप आसिफ साहब के केसों की बात कर रहे हो, वो केसेस पैसों की बात, ये औलाद की बात, इंतहाई मोहतरम और मुकर्रम रिश्ता, बेटी, उसका केस चल रहा है, आप काय पे फख्र कर रहे हो। अब आप जो दूसरी बात कर रहे हो, भुट्टो साहब की बात हमारे लिए बड़ी खतरनाक है, ये कोई गलत बात नहीं है। बीबी ने भी कहा था कि एक इलाके के वजीर-ए-आज़म के लिए एक फैसला है, दूसरे वजीर। मैं पूछता हूं 2 मिनट के लिए, अभी आपने बात छेड़ी है। मौलवी मुश्ताक ने कोर्ट में बैठकर कहा भुट्टो को कि भुट्टो साहब आप जिस इलाके में रहते हो वहां मेरा कोई दोस्त नहीं रहता। गजब नहीं है? अगर अदालत का जज ऐसा कहे, आपको खौफ नहीं आता कि स्पेशली कटहरा बनाया गया जुल्फिकार अली भुट्टो के लिए? ये तौहीन नहीं थी, ये इलाका परस्ती नहीं थी। और फिर अनवारुल हक मुंह छुपाते फिरे, आप देखें। और फिर वो नसीम हसन शाह, उन्होंने अलग ऐलान कहा कि हमने जियाउल हक के कहने पे भुट्टो को फांसी दी। शर्म नहीं आई? डूब मरने का मुकाम नहीं था? इस्तीफाएं नहीं दी? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला क्यों नहीं दिया? मैं बैठा था, हमारे चौधरी साहब ने, जस्टिस ने कहा, इफ्तिखार साहब ने, कि भुट्टो के साथ इंसाफ नहीं हुआ। यह कहना अच्छा था, लेकिन यह कहना काफी नहीं था।
सैकड़ों सालों के बाद भी गिलोले से माफी मांगी गई, चर्च ने माफी मांगी। आपको भी कहना चाहिए था कि हम जुल्फकार अली भुट्टो से माफी मांगते हैं। आप जुल्फकार अली भुट्टो का मिसाल देते हैं, हमारी दिल दुख जाती है। अभी क्या है, अभी मैं वहां आऊंगा, वहां केस चलाना, ऐसे केस चलेंगे। जब मेरी मर्जी आएगी तब पेशी होगी, ऐसे केस चलेंगे जिनको आप करते हो। नहीं जावेद चौधरी साहब, ये इंसाफ नहीं है, ये दोहरा निजाम है इंसाफ का। ये कैसे काबिल कबूल होगा? कैसे आप एक इलाके से ऐसे तस्सुब का रवैया बरतेंगे और वफाक चलेगा? वफाक तमाम इकाइयों का एतमाद का फैसला है। आप वफाक में एक हिस्से को तंग करेंगे, वफाक नहीं चल पाएगा। वफाक की मजबूत के लिए जरूरी है कि आप तमाम वफाक की इकाइयों का एहतराम करें। वैसे ये जो इमरान खान साहब हैं, अदालत बार बार बुला रही है, इमरान खान साहब जाते क्यों नहीं अदालत में? इशू क्या है? दो चीजें हैं। घर में जो बच्चा लाडला हो ना और बहुत प्यार किया जाए, सगा बच्चा हो, बेटा हो, बेटी हो, आप अचानक उसके साथ सख्ती शुरू कर देना तो वो भी एकदम अकड़ जाता है कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि उसको लाड प्यार में इतना ज्यादा खराब कर दिया गया। एक तो ये सिचुएशन है। दूसरी वो है जो उनको बताई जा रही है कि हुजूर अगर आप पेश हो गए और फर्दे जुर्म लग गई तो फिर आप जाए ना जाए, केस ने अपने मंतकी अंजाम पे जाना है। हालांकि देखे शहबाज गिल का केस सामने है, कितने महीनों से उन पे फर्दे जुर्म नहीं लग रही, कानून ज़ाब्ते वकला सब इनके पास भी हैं और अच्छे तरीके से प्लीड करना चाहिए, कर रहे हैं। लेकिन जब वो कहते हैं दो नहीं एक पाकिस्तान, गरीब का नहीं, अमीर का नहीं, सबके लिए बराबर पाकिस्तान, ये दावे चूंकि इनके हैं कि जब गरीब के साथ और सलूक हो, अमीर के साथ हो, तो ये सवाल तब उठता है कि इमरान खान साहब खुद ऐसा क्यों कर रहे हैं। एक ये सिक्योरिटी की बात करते हैं। देखिए मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत हुई और पाकिस्तान एक बहुत बड़े लीडर से महरूम हो गया। उनके ख्यालात से मुझे इत्तफाक हो या ना हो, लेकिन उनकी असैसिनेशन ने यह तय किया कि पाकिस्तान के लीडर का इस तरह जाना आज भी एक बहुत बड़ा नुकसान है, इसमें कोई शक, हम सोचे या ना सोचे। अब यहां पे आ जाए आप कि सिक्योरिटी का इशू है, बिल्कुल ठीक बात है। इमरान खान साहब को क्या सिक्योरिटी आज रैली में नहीं, उन्होंने गाड़ी में बैठ के किया है। खिताब उन्होंने गाड़ी के अंदर किया। इनके वकला ने कहा सुप्रीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को, तो उन्होंने कहा थ्रेट तो मुझे भी है, मुझे कहा गया अदालत में ना आए तो मैं तो नहीं जा रहा, आपको आना चाहिए। और उनके वकला से कहा आप पेश हो जाए, नहीं हुए। ये वकला से टाइम लेना ना जाना ये उनकी मर्जी है। हमारा सवाल सिर्फ यही है कि जब आप रैली में जा सकते हैं तो आपको अदालत भी आना चाहिए। खुदा ना खास्ता हमलों की बात होती है, वो किसी पे कहीं पे भी, एक तो हमारा ईमान है, मुसलमान है, उनके जान तो कभी भी जा सकती है। इमरान खान साहब का ईमान हमसे ज्यादा मजबूत है और वो हमेशा अभी वो रियासत मदीना का जिक्र भी करते हैं, ये भी बताते हैं कि अल्लाह ताला के साथ उनका बराह रास्त को राब्ता। गाड़ी में बैठ के उन्होंने आज खिताब भी किया, सिक्योरिटी है ना, वो कोर्ट में आए। फिर होता है कि जी मॉब, मैं यास्मीन राशिद को सुन रहा था कि जी इतने लोग थे, लोग आज भी थे, उस दिन भी लोग बुलाए गए थे। लोग लीडर की वालियाना मोहब्बत में भी आते हैं, जब ट्रेंड चलता है तो लोग पहुंचते हैं। सब कुछ के बावजूद इस बात का जवाब नहीं है कि आप अदालत में अपने केस के लिए पेश ना हो। जब ये कहते हैं वो भगोड़ा है नवाज शरीफ, बिल्कुल ठीक बात है इस सेंस में कि आज वो सरकारी तौर पे इश्तिहारी हैं, लेकिन क्या उनकी जब 100+ पेशियां थी, बाप बेटी रोजाना जाते थे, उन्होंने अदालत नहीं कही, उन्होंने सिक्योरिटी नहीं कही, वो पेश होते रहे। उसके बाद क्या हुआ, उनको सजा हुई और वो लंदन से दोनों बाप बेटी आए और पेश हुए। सियासत कह लें, कुछ भी कह लें, एक सजा हुई थी ना, वो अगर फर्द जुर्म आयद नहीं होती तो इसका मतलब केस नहीं चल सकेगा, क्योंकि कानून तो यही कहता है, क्योंकि ये तो कह रहे हैं वर्चुअल हो जाए, लेकिन फर्द जुर्म के लिए अभी तक तो कोई मिसाल नहीं है, मिसाल नहीं कि इस तरह कर ली जाए। और इमरान खान साहब वैसे उनके वकील बड़े समझदार हैं, उन्होंने ठीक मशवरा दिया उनको कि बस आप अगर टेरियन के केस में पेश हो गए तो फंस जाएंगे, आप जेबा चौधरी के इशू में आ गए तो आप फंस जाएंगे, आप ममनुआ फंडिंग के केस में गए तो आप फंस जाएंगे, और आप अगर तोशा खाने में गए तो फिर भी आप फंस जाएंगे। और देखिए अवॉइड कर रहे हैं। 4 केस आपने एकदम गिनवा दिए, ये सारों की जुबान पे है। तो इमरान खान साहब जब 3 अदालतों में आते हैं तो चौथी में भी जा सकते थे। वो उन्होंने कहा, जैसे चांडियो साहब कह रहे थे कि अदालत मेरे पास चल के आई। ये सवाल होता है कि जब आपका स्टांस सबसे मुख्तलिफ है तो फिर आपको सबसे मुख्तलिफ नजर आना चाहिए। तो रिवायती जमात, रिवायती सियासत, फिर तो सब एक ही जैसे हैं, फिर उसमें तो इमरान खान साहब पीछे नजर आ रहे हैं। एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। भाई साहब, ये 19 मार्च को इमरान खान साहब ने ऐलान किया है कि मीनार पाकिस्तान के सामने जलसा करेंगे। 19 मार्च को तो PSL का फाइनल है, तो उस दिन तो डेफिनेटली सेक्शन 144 लग जाएगी आप
मेरा ख्याल है कि कोई वो एक थोड़ी सी कंफ्यूजन है। मेरा ख्याल है कि शायद ये मेरा अंदाजा है, मैंने भी आज सुना 1.5 आगे पीछे हो जाएगी, शायद पहले हो जाए। अब दूसरी बात कहते हैं आप सोच समझ के ऐलान नहीं करते हैं। सोच समझ है, कोई इसमें मसला नहीं है। हमारे तो सोच के रखा था हमने कि हमने हफ्ते को करना है, उन्होंने 144 लगा दिया, फिर हमने कहा इतवार को खुद क्रिकेटर है इमरान खान साहब, उन्हें पता है कि पीएसएल क्या होता है। वो तो हमने दोबारा 144 लगा दिया। वो आपको पता है वो आमिर मीर टाइप एक आदमी है, वो रोज आके नई बात। अच्छा, वैसे डेट चेंज हो सकती है, इसको सीरियस मैं एक और बात करूं, इन्होंने जो बारान साहब ने बात की सिक्योरिटी, में समझाता हूं। आज इमरान खान साहब निकले, बुलेट प्रूफ गाड़ी में थे और सब उनके साथ सिक्योरिटी थी, वो बाहर नहीं निकले, वो पब्लिक में आए। जब तो जान तो अल्लाह के हाथ में है ना भाई। आप मुझे इशू क्या है? मुझे बात इशू ये है, अदालत में जाना पड़ता है, तो अदालत के अपने एसओपीज हैं, वहां आपको सिक्योरिटी अपनी ले सकते, वहां जज के सामने आपने पेश होना होता है। इमरान खान के साथ बाकी सारे पेश होते हैं, इमरान खान को तो आपको ये नहीं, वो ठीक है, मालूम फर्क है। मुझे बता दें पाकिस्तान में कोई आदमी जिस पे इस दौर में 78 FIR है, बताएं और क्यों FIR? बहुत लोग थे। नहीं, अब मुझे बता दें आसिफ अली जरदारी साहब 11 साल जेल के अंदर रहे। आसिफ अली जरदारी साहब अपने करतूतों की वजह से जेल में रहे ना, उन्होंने तो करप्शन की। भाई एक भी केस का फैसला नहीं हुआ। फैसला क्यों नहीं हुआ? अब मुझे बताएं आसिफ अली का केस क्या थे? मुझे बता दें उस पर तौहीन मज़हब का कोई केस हो, बता दें कोई तोशा खान टाइप कोई केस बनाओ। वो तो गाड़ियां लेके निकले। नहीं सुने, वो मैं बात क्या करना लगूं, आसिफ जरदारी पे जिसने केस बनाया, आज नवाज को पूछे ना क्यों बनाया, उसको कंडेम करें, नवाजी खुद भागे हुए कंडेम करें। असल बात क्या है, इमरान खान इस मुल्क का जो ये करप्ट माफिया है, इनके कंट्रोल में नहीं, और ये कंट्रोल में करने के लिए उन्होंने मुझे बात पूरी करने दें। ये उन्होंने एक बात की, मैं उनको जवाब दूंगा कि कंट्रोल में करने के लिए इमरान खान को ये मारना चाहते हैं। अब उन्होंने कहा हाँ, कौन मारना चाहता है भाई? इमरान खान ने बता दिया कौन है, बताया, नाम भी बताया सर। उन्होंने ये बताया कि आसिफ जरदारी साहब मारना चाहते हैं, उन्होंने बताया कि अफगानिस्तान से आना चाहते हैं, उन्होंने कहा जी इंडिया मारना चाहता है, उन्होंने कहा जी 4 कोई सरकारी मुलाजिम है वो मारना चाहते हैं, और उसके साथ साथ अब तो वो कहते हैं मोहसिन नकवी साहब मारना पहले कहा था और उसके बाद वाकया हुआ, और वजीर दाखिला का खतरा। उन्होंने कहा इमरान खान का और अपने लीडर का मुकाबला किया। सर बंदा को छोड़ा नहीं, जैसे बेटी वाली बात में बताऊं, इमरान खान की वजह से आज पाकिस्तान की लाखों बेटियां मुफ्त इलाज कराती हैं शौकत खानम में, ये इमरान खान है। हजारों बेटियों को वो मुफ्त यूनिवर्सिटी में तालीम देते हैं, जबकि जरदारी साहब की वजह से करोड़ों बेटियों का हक जरदारी साहब मार के सरे में ले गए, $60 मिलियन ले गए, और वो फालूदे वाले और उनके अकाउंटों में जरदारी साहब के पैसे। आपको अपना लीडर बहुत पसंद होगा, मेरे कौम की बच्चियों का हक खा के वो बैठा है। मेरे लीडर ने पाकिस्तान की कौम की बच्चियों और माओ के लिए अस्पताल बनाए, यूनिवर्सिटियां बनाई हैं, कोई मुआवजा नहीं है। जरा बाहर कराची से निकले, पता करें इमरान खान का क्या साहब और आपके लीडर का क्या मकाम है। आपको ख्याल है लीडर लगता है इमरान खान साहब पाकिस्तान की हर बच्ची का वालिद है इमरान खान साहब। इनको खामोश तो कराए। ये समझा कि दिमागी तवाजुन कि सिर्फ खान साहब का चला गया है उंगली छीनने के बाद, लेकिन अब बाकी साहब भी आपको बताएंगे कि दिमागी तवाजुन किसका क्या है। ये सारे करें, अभी आपको कुछ और, आपको आराम चाहिए। दूसरी बात, आप आसिफ साहब का मुकाबला कर ही नहीं सकते, जिस जुर्रत के साथ उन्होंने जेल बर्दाश्त किए, वो तो पूरी दुनिया में मशहूर है। अभी आप पूरी दुनिया में उन पे आर्टिकल लेके जाते हैं, वैसे आप भी बड़े मशहूर हैं, बहुत मशहूर है, उनका कोई मुकाबला नहीं। आप चुप करें, काम के बड़े चुप करें, आप पागल हो गए, आप पागल हो गए, चुप होकर सुने। अभी आपको मैं बोलता हूं, ये तो जरदारी साहब है, पीपल्स पार्टी का बच्चा बड़ी जुर्रत के साथ जेलों में गया है, मुकाबला किया है। जरदारी साहब की हमशीरा वो खुद चट कर गई हैं, कोर्टों में जाती रही हैं, कभी फरार की बात नहीं है। उनको रातों रात उठाकर आप इस्लामाबाद रावलपिंडी के जेल में ले आए। हम भागने वाले नहीं हैं, हम कानून का मुकाबला करने वाले, उनके सामने आने वाले, इंसाफ के मुताबिक बाइज्जतों के फिर सियासत करते। आप मरे जाते हो, अब भागे जा रहे हो, वजीर आज़म रह चुके हो, कभी उधर भागते हो, कभी पेशावर भागते हो, कभी लाहौर भागते हो। जरा हिम्मत तो करो, चले जाओ ना जेल। क्या हुआ, जेल तक जाने में क्या हो जाएगा, आपका मुसीबत क्या आ जाएगी आप पर? थोड़ी बहादुरी दिखाओ, हमें भी ये फख्र हो कि इमरान खान सियासी है। आप सियासी हो ही नहीं, आप मुजरिम हो। मुजरिमों की जान निकलती है पुलिस से, थाने से और जेलों से। हम मुजरिम नहीं है, हम सियासतदान हैं। अगर आप हमें पकड़ेंगे, हम आएंगे, भागेंगे नहीं, हम कानून के सामने आएंगे, अपनी हुज्जत तमाम करेंगे, बोलेंगे, हमारे ये हक की बात है। आप हमारे साथ इंसाफ नहीं करोगे, तसब्बुर रवा रखोगे, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये सूरत हाल वफाक के लिए नुकसान होगी। खान साहब, सही बात, आप पाकिस्तान की सियासत नहीं करते, आप सियासत
पाकिस्तान की नहीं कर रहे हो। चानी साहब रुकिएगा, चानी साहब रुकिएगा, राणा साहब के पास जाने दे, मैं वापस आऊंगा सर। तो मुल्क खत्म ये हो फरमाइएगा राणा साहब जी, राणा साहब ये नाकाबिले जमानत वारंट 2 जारी हो चुके हैं, अब भी अगर पुलिस गिरफ्तार करके इमरान खान साहब को कोर्ट में पेश नहीं करती तो फिर? देखिए, ये कोई सच्ची बात है कि दोनों तरफ से एक मजाक है। ये यहां से दफा 91 के तहत, ये कोई कानून की नहीं है, जो पंजाबी का लफ्ज है उसके तहत पुलिस के वारंट पे जाते हैं, वो बाहर नहीं आते। मतलब ये एक मजाक बना हुआ है कि जी वो वारंट के लिए गए हैं, शिबली फराज साहब को लिख के देने की जरूरत क्या थी? इमरान खान साहब कहते हैं मैं नहीं वसूल कर। आज तो पुलिस हेलीकॉप्टर पे गई है। हाँ, मतलब अब ये पता लगेगा हेलीकॉप्टर चला था कि नहीं चला था, ये कौन सा हेलीकॉप्टर था। हमारे यहाँ तो दूसरों को भी हेलीकॉप्टर कहा जाता है कि कुछ और फिजा में था या कुछ और था, मतलब मामलात कहां पहुंचे हुए थे। अब इशू ये है कि इमरान खान साहब कानून के उस पहलू की तरफ नहीं आते जिसके वो सबसे बड़े दाई हैं, यानी तहरीक इंसाफ, इंसाफ के उस पहलू की तरफ जो अदालतें फराम करती हैं। जिसका ख्याल ये है कि मेरे साथ इंसाफ नहीं होगा, लिहाजा मैं अदालत नहीं जाऊंगा। हाँ, मतलब अब ये वो अलग बात है कि मेरे साथ इंसाफ क्यों नहीं होगा। दूसरों के साथ अगर इंसाफ है तो अदालत के फैसले के ऊपर क्वेश्चन आप कर सकते हैं जब वो फैसला आ जाए। अभी तो आप इब्तदाई मराहिल हैं, इब्तदाई इश्क है, वो क्या कहते हैं फिर होता है क्या, होता क्या? हाँ। अब वो होता है या नहीं होता, माशाल्लाह इतनी बड़ी वकला की टीम है, एक एक केस में 6-6 वकील पेश हो रहे हैं, तो ठीक बात है। ये आपको आपकी पार्टी, आपकी क़यादत हक देती है ना कि अपने लीडर के लिए आप जाएं, आप खड़े हों, बात करें, लेकिन कानून की मंशा यह है कि आपको कानून के सामने खुद को सरेंडर करना होगा। ये नहीं मैं कह रहा अरेस्ट करना होगा, क्योंकि ये वारंट तो है ही कुछ नहीं कि आप पेश नहीं हुए इसलिए हुए, आप जाके पेश हो जाएं, खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल, इमरान खान साहब कानून को और अदालतों के सामने पेश हो भी रहे हैं, होंगे भी, कहां पेश और सेटिस्फाई हो रहे हैं, पिछले हफ्ते आगे पेश हो गए अदालतों में। बाकी जहां जहां कोई प्रोविजन है, अगर अदालतें उनके मौकफ से कन्विंस है तो वो उसके मुताबिक है। वो नवाज शरीफ की तरह मुल्क छोड़ के भागने वाले नहीं है कि 50 रुपए का इस्लाम देके इश्तिहारी और काबीना का फैसला किसका था? पाकिस्तान में हर सियासतदान अदालत जाता है, हर एक भी सियासतदान। मुझे याद है ना, अगर 78 हर सियासतदान जेल गया, हर सियासतदान जेल गया सवाए इमरान खान साहब के। फैसला आप खुद कर लीजिएगा। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को किसी मुसीबत से महफूज रखें। अल्लाह हाफिज।